प्रदेश के बहुत सारे युवा राजस्थान पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार और गुड न्यूज है जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। राजस्थान पुलिस के अंदर जो वैकेंसी होने जा रही है, चाहे वो आरएसी हो, पेट्रोलिंग हो या फिर राजस्थान पुलिस के अंदर सामान्य कांस्टेबल पदों पर वैकेंसी, 5 से 10 मिनट का ये वीडियो है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कितने पद आ रहे हैं और वैकेंसी कब है, फॉर्म कब शुरू हो रहे हैं, एग्जाम सिलेबस कंप्लीटली डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको भी वर्दी का जुनून है, 2025 के अंदर आपको राजस्थान पुलिस में भर्ती होना है, तो आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा और ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीटली आपको इस भर्ती से रिलेटेड यहां पर मेंशन मिलेगी। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के अंदर पुलिस कांस्टेबल की बहुत बड़ी वैकेंसी होने जा रही है। जब राजस्थान का बजट आया था, उस बजट के अंदर लगभग 5,500 पदों पर एक वित्तीय स्वीकृति प्रदान हुई थी कि हम राजस्थान के अंदर पुलिस कांस्टेबल के वैकेंसी जारी कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थी, उस बजट के बाद गृह विभाग से, पुलिस विभाग से पद की डिमांड की गई, पद मांगे गए, तो पद बहुत सारे खाली मिले हैं। यानी कि बजट के अंदर फेर बदलाव करके इन पदों के अंदर और बढ़ोतरी भी होगी। तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो राजस्थान पुलिस के अंदर जो पद आ रहे थे, लगभग मान के चलो आप राजस्थान पुलिस के अंदर 5500 पदों पर यह वैकेंसी होने थी, इसके अंदर आप 3000 प्लस पद और बढ़ा दीजिएगा। अब जो वैकेंसी आएगी लगभग वो 9000 प्लस पदों पर वैकेंसी होने जा रही है। ये वैकेंसी कैसे होगी, तो सीईटी परिणाम अगले महीने के मध्य में घोषित होने की संभावना है। उसके बाद शुरू होगी कांस्टेबल भर्ती। यानी कि आलोक राज जी ने साफ शब्दों में कहा है कि फरवरी फर्स्ट वीक के अंदर सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का रिजल्ट हम जारी करें तो सीईटी 10+2 का भी रिजल्ट साथ में जारी हो जाएगा। फरवरी फर्स्ट वीक यानी कि 15 फरवरी से पहले आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट आते ही सरकार के सामने सबसे चुनौतीपूर्ण पहला काम है वो राजस्थान पुलिस भर्ती है सीईटी 10+2 के विद्यार्थियों के लिए। जिस भी विद्यार्थी ने जो 2024 के अंदर सीईटी का एग्जाम दिया था, जिस भी विद्यार्थियों ने 2024 के अंदर जो सीईटी 10+2 का एग्जाम दिया था, सीईटी 10+2 का जो एग्जाम दिया था, उन विद्यार्थियों के अगर 40% मार्क्स आ रहे हैं, जिनके 40% मार्क्स आ रहे हैं, वो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस की तैयारी करेगा। तो ये एक अल्टीमेट और बहुत ही शानदार वैकेंसी रहने वाली है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ राजस्थान के अंदर जो सीईटी परिणाम है वो अगले महीने में आ जाएगा। अब 5500 पदों पर तो ऑलरेडी वैकेंसी बजट में थी, अब पद बढ़े कहां पर वो देखे। तो यहां पर पद बढ़ने की संभावना है कि गृह विभाग का तर्क है 3000 पदों की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने बजट में आरएसी की 3 नई बटालियन बनाई गई है। आपको पता है तो अलवर के अंदर, बाड़मेर के अंदर नई महिला बटालियन बनाई गई है। आरएसी के अंदर 3 नई और बटालियन जोड़ दी गई हैं। तो इससे 3000 पदों पर, यानी कि एक बटालियन के अंदर लगभग 500-600 पदों की आवश्यकता होगी। तो यहां पर पद बढ़ गए हैं। बजट घोषणा से करीब 3500 पद और बढ़ जाएंगे ज्यादा। अब देखो भाई, 2000 पुलिस कर्मी चाहिए पेट्रोलिंग टीम के अंदर। क्या सर पेट्रोलिंग जो कांस्टेबल होते हैं उनकी वैकेंसी अलग से आती है क्या? नहीं आती, तो राजस्थान पुलिस की है। इसी डिपार्टमेंट से आपको पेट्रोलिंग के अंदर है, राजस्थान पुलिस कमांडो के अंदर है, स्क्वाड डॉग के अंदर है, बहुत सारी वैकेंसी होती है इसके अंदर। तो उसमें अलग अलग कन्वर्ट किया जाता है आपकी योग्यता के अनुसार। तो आपको ये जो 2000 पुलिस कर्मी हैं, ये पेट्रोलिंग के, ये राजस्थान पुलिस भर्ती से ही इसमें कन्वर्ट किए जाएंगे। यानी कि लगभग 500 पेट्रोलिंग टीमों का गठन होना है। अब 500 होगा तो 500 में मतलब एक टीम के अंदर 4 सदस्य की आवश्यकता है। तो मान के चले लगभग 2000 पद हैं जो पेट्रोलिंग के आपके वो रिक्त हैं। 4000 नए थानों व दफ्तरों में खाली हैं। नए जिले बने हैं, जो नए जिले बने हैं वहां पर नई चौकी बनेगी, नए थाने बनेंगे। तो आप मान के चले कि डिप्टी से लगाकर होमगार्ड तक के सारे पद खाली है वहां पर। और ये एक ऐसा विभाग है जिसमें पद खाली बिल्कुल संभव नहीं होते हैं, तुरंत बढ़ना होता है। शिक्षा विभाग है, मान लीजिए मास्टर नहीं है स्कूल के अंदर, टीचर्स नहीं है, तो चला लेंगे 1 साल के लिए। अगर पुलिस नहीं होगा थाने के अंदर, व्यवस्था कैसे चलेगी? व्यवस्था सारी डगमगा जाएगी। सरकार के सामने सबसे पहली चुनौती होती है कि इस भर्ती को कंप्लीट करवाना। तो प्यारे विद्यार्थियों, लगभग 9000 प्लस पदों पर यह वैकेंसी होने जा रही है। अब जो हम 3 बटालियन की बात कर रहे हैं, देखो सीकर, अलवर और बाड़मेर में महिला पुलिस बटालियन को मंजूरी लगभग 2216 पद। यानी कि सीकर है, अलवर है, बाड़मेर है, इसमें महिला बटालियन अलग से बनेगी। अब महिला बटालियन बन जाएगी, पहले तो हाडारानी महिला बटालियन थी, अब नई महिला बटालियन बनेगी। तीनों में 500-500 पद होंगे। प्रदेश में लगभग 21 बटालियन हो जाएगी, ठीक है ना। इससे पहले महिला हाडारानी बटालियन थी। तो प्यारे विद्यार्थी, यहां पर देखें आप लगभग 2200
16 यानी कि 2216 पद हैं वो यहां पर आपको सीधे दिखेंगे। तो ये पद भी इनकी कोई भर्ती अलग से थोड़ी होगी, वैकेंसी तो अलग से होने से रही, तो ये वैकेंसी भी राजस्थान पुलिस में ही शामिल की जाएगी। इसीलिए पहले आरएससी आपके 10th पास थी, 8 पास थी, तो अब आरएससी के अंदर जो ये बटालियन के अंदर जब आती हैं, अगर आरएससी की भी अगर आपको पता है, ये तो आरएससी में शामिल नहीं है, फिर भी जो आरएससी है उसकी भी जो योग्यता है वो आपके 12th पास कर दी गई। क्या कर दिए? 12th पास, क्योंकि इसको सीईटी में शामिल करना था तो सीईटी में शामिल कर दिया है। अब मान के चलो 5500 पदों पर तो आपको ऑलरेडी मंजूरी मिल गई है, 5500 पदों पर तो ऑलरेडी वित्तीय स्वीकृति थी बजट के अंदर। 3000 पद अब और अलग से मान लीजिए, इनको सबको मिलाकर लगभग 9000 प्लस पदों पर राजस्थान पुलिस की वैकेंसी होगी और वही विद्यार्थी भाग लेगा जिसके सीईटी 10+2 का एग्जाम दे रखा है। जिस भी विद्यार्थी के सीईटी 10+2 का एग्जाम दे रखा है वह विद्यार्थी इसके अंदर भाग लेगा, और इसके अंदर भाग लेने के बाद मतलब एक इजी प्रोसेस हो गया, ज़्यादा भीड़ इसमें नहीं आएगी। तो हर कोई विद्यार्थी अगर जिसके सीईटी 10+2 में 40% अंक आ रहे हैं तो आप जमकर तैयारी कीजिएगा। अच्छा, काफ़ी बच्चे समझ नहीं रहे हैं, जैसे कोई किसी को राजस्थान पुलिस में जाना है तो भाई राजस्थान पुलिस में जाने का सरकार ने ऑलरेडी अवसर दे दिया है वर्दी का। अब आप कहेंगे सर कैसे दे दिया है, मैं बात करूंगा राजस्थान के अंदर देखो एक वैकेंसी आ रखी है। अच्छा, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो कहेंगे सर वैकेंसी है नहीं, आपने वीडियो बना दिया, तो देख लेना आगामी 2-3 महीने के अंदर अंदर आपको ये सारी वैकेंसी की प्रक्रिया कंप्लीट मिल जाएगी, ठीक है ना। फिर जब आप वैकेंसी आने के बाद आप मार्केट में भागेंगे, तैयारी करने के लिए भागेंगे, तो फिर आप सिलेक्शन नहीं होते हैं भाई, भीड़ बहुत ज़्यादा है, सरकार को एक्टिव बंदे चाहिए। तो अब जब आपको पता है कि धुआं उठा है इसका मतलब कहीं ना कहीं आग लगी जरूर है, वैकेंसी निश्चित रूप से मस्त रहे, आप तैयारी शुरू कर दीजिएगा। अब देखो ये राजस्थान पुलिस का सिलेबस है, ये कंप्लीट राजस्थान पुलिस का सिलेबस है। अभी राजस्थान के अंदर एक पद आ रखा है, राजस्थान के अंदर जेल प्रहरी का। समझने की बात क्या है, इसके अंदर आएंगे 9000 पद आएंगे आपके, 9000 प्लस पद इसके अंदर आएंगे, और इसके अंदर लगभग 803 पदों पर ऑलरेडी वैकेंसी आ रही है, मतलब ऑलरेडी आपके फॉर्म भर चुके हैं। अब इसमें कोई भी विद्यार्थी अगर फॉर्म भरा है तब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक सब्जेक्ट दे रखा है रीजनिंग का दे रखा है, तार्किक योग्यता का, और यहाँ पर भी रीजनिंग और कंप्यूटर। तो रीजनिंग यहाँ पर भी है, रीजनिंग यहाँ पर भी है, यहाँ 60 क्वेश्चन है और यहाँ 45 क्वेश्चन है। बताओ, दोनों का सिलेबस सेम का सेम है, दोनों का स्टैंडर्ड सेम का सेम है। इसके बाद सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिकी घटने, ये रहा सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और समसामयिकी मामले। 35 सवाल आएंगे, यहाँ पर 25 सवाल आएंगे। वो का वो सिलेबस है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। फिर राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, ये रहा राजस्थान का सामान्य ज्ञान जो 45 सवाल आएंगे, यहाँ 30 सवाल है। वो का वो सिलेबस है, केवल संख्याओं की चेंज है, क्योंकि यहाँ पर 100 क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पर आपके 150 क्वेश्चन आएंगे। 10 नंबर का महिलाओं बच्चों के जो महिला बाल अपराध हैं उनसे संबंधित 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, लगभग 80% सिलेबस आपका हूबहू है। अब कोई विद्यार्थी चाहता है इसके अंदर फिजिकल भी वही रहता है, तो एग्जाम से पहले एक एग्जाम देने का आपको अवसर मिल रहा है। यानी कि कोई विद्यार्थी अगर जेल प्रहरी की अभी से जमकर तैयारी करे, जेल प्रहरी को टारगेट कर ले, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उसको राजस्थान पुलिस में सेलेक्ट होने से रोक दे। ये का ये प्रोसेस वापस इसमें काम आएगा, फिजिकल से लगाकर मेडिकल से लगाकर एग्जाम तक। अगर आप में से कोई ये सारे प्रोसेस क्लियर करता है तो राजस्थान पुलिस में निश्चित रूप से जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थी, राजस्थान पुलिस में जाने से पहले सरकार ने आपको अवसर दे दिया है। अब पीछे कौन रह जाएगा? जो हाथ पर हाथ देखे मुंह ताकेगा कि वैकेंसी आने के बाद तैयारी करूंगा, पता नहीं क्या सिलेबस आएगा, क्या चेंजेज होगा। सिलेबस भाई राजस्थान में क्या चेंज करेंगे, वही पूछेंगे। रीजनिंग में क्या चेंज करेंगे? आपके पास ये रहा सामने सिलेबस राजस्थान पुलिस का, यहाँ पर ये रहा आपके सामने जेल प्रहरी का सिलेबस। दोनों का सिलेबस देख लीजिएगा, लगभग 80 से 85% सिलेबस आपके वो का वो हैं, हूबहू हैं। तो एक ही तैयारी में दो अवसर दे रही है सरकार आपको। एक तैयारी में जब आप पेपर देकर बाहर आते हो ना, तो काफी विद्यार्थी ऐसे कहते हैं यार अब ये पेपर वापस करवा दो, अभी सीट निकाल देता हूं मैं। पेपर देने के बाद आभास होता है, पेपर देने के बाद गए ना कि अब 10 दिन का मुझे टाइम दे तो मैं ये रिजल्ट निकाल दूं। तो भाई सरकार कह रही है मैं पूरा मौका दे रही हूं अब आपको, आप जमकर तैयारी करें। राजस्थान पुलिस की कोई तैयारी नहीं करे। मैं कह रहा हूं जो राजस्थान पुलिस की तैयारी करेगा ना, वो विद्यार्थी पीछे रह जाएगा। जो जेल प्रहरी की अभी से तैयारी करेगा
वो डेफिनेटली जेल प्रहरी में लगेगा, और जेल प्रहरी में न लगा तो राजस्थान पुलिस में तो लग ही जाएगा। तो आप जहां से भी तैयारी करें अच्छे से अभी से तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि तैयारी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तैयारी कंटिन्यू रहना बहुत जरूरी है। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी चाहते हैं, सबसे पहला है कि आप सेल्फ तैयारी करें, क्योंकि आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा। भले ही मैं यहां पर कितना भी बोल दूं, पढ़ना आपको ही पड़ेगा, मिलाना आपको ही पड़ेगा, रात को जगना आपको ही पड़ेगा। मैं नहीं जग पाऊंगा, आपको ही जगना पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहले आप विकल्प रखें सेल्फ स्टडी का। फिर भी काफी ऐसे विद्यार्थी जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, काफी ऐसे विद्यार्थी हैं जो बहुत बार एग्जाम दे चुके हैं, अब लास्ट स्टेज में हैं, और वो चाहते हैं कि सर एक बार सटीक रणनीति के साथ तैयारी हो जाए। हम इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, हमें ये पता नहीं है क्या छोड़ना क्या पढ़ना। व्यवस्थित रूप से सिलेबस कंप्लीट हो जाए और एक सटीक रणनीति के साथ हमें पढ़ ले, क्योंकि इस बार हमें सिलेक्शन चाहिए निश्चित रूप से। तो प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर ये जेल प्रहरी हमने एक बैच बनाया है, बहुत ही अल्टीमेट बैच है। जेल प्रहरी बैच की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं इसमें स्मार्ट रणनीति की इसलिए कह रहा हूं कि इसमें राजस्थान जीके का अहम रोल रहने वाला है। तो सबसे पहले देखें कि स्मार्ट रणनीति ये है कि अब इतनी सारी चीजें नहीं होती हैं। राजस्थान जीके के मैं अपने खुद के लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स हैं वो बिल्कुल आपको साथ में दूंगा। मेरे खुद के बनाए हुए जो नोट्स हैं, पढ़ने में आपको इतनी आसानी और इतनी मतलब कहते हैं ना, आपको पढ़ते हैं तो वहीं पे याद हो जाएगा, इतनी सरल भाषा में लिख रखे हैं। तो ये नोट्स आपको साथ में मिलेंगे, ये नोट्स पढ़ो। फिर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सिलेबस कंप्लीट करेंगे। अब सिलेबस कंप्लीट होते ही बच्चा यहाँ पे हो जाता है सर मेरा तो सिलेबस कंप्लीट हो गया। सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप उसके टॉपिक वाइज एमसीक्यू करो। टॉपिक वाइज क्या करें, साथ में एमसीक्यू करें। उसके बाद टेस्ट दे, और टेस्ट देने के बाद हताश नहीं होए, कहाँ वीक रह गए, कहाँ कमजोर रह गए, उनको सुधार करें। आपका जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर है उनसे बात करें। ये जो चीजें हैं वो मैं करता हूं। एक एक बच्चे की रिपोर्ट तैयार करते हैं, तब जाकर रिजल्ट निकलता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस करने के बाद हमें पता चल जाता है कि भाई कौन सेलेक्ट हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है। जो नहीं हो रहा है उसको वापस से दोबारा जो टॉपिक नहीं आ रहे हैं उसको कवरअप करवाया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बिना देर के आपको राजस्थान पुलिस की तैयारी करनी है तो जेल प्रहरी की तैयारी निश्चित रूप से करनी चाहिए, क्योंकि ये एक ही एग्जाम के अंदर आपको 2 बार सरकार अवसर दे रही है, और दोनों ही वर्दी की नौकरी है। और कोई जेल प्रहरी मिल जाए तो कोई गलत है क्या भाई? राजस्थान पुलिस से जेल प्रहरी कई गुना अच्छी नौकरी है, क्योंकि जेल प्रहरी में आगे पढ़ सकते हो आप। जेल प्रहरी में भी वर्दी है, पर एक निश्चित ठिकाना है जेल प्रहरी का, ठीक है ना। आपको और कहीं ड्यूटी नहीं करनी है, आपको मेले में नहीं जाना है, आपको पब्लिक में नहीं जाना है, आपको कोई त्योहारों पे कहीं एक्स्ट्रा ड्यूटी में नहीं जाना है। आपको एक ओनली फॉर जेल मिलेगी, उस जेल की सुरक्षा आपको करनी है। और क्या चाहिए? साथ में पढ़ाई आराम से कर सकते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस जेल प्रहरी बैच के अंदर मैं बता दूं, राजस्थान जीके कंप्लीट मैं पढ़ाने वाला हूं। राजस्थान जीके इसमें कंप्लीट मैं पढ़ाऊंगा। रीजनिंग है वो आपके प्रणवदीप सर पढ़ाएंगे रीजनिंग इसके अंदर, जो आप खुद ऑलरेडी एसएससी सीजीएल के अंदर सेलेक्टेड हैं, एनटीपीसी के अंदर है, रेलवे के अंदर हैं। सब चीज़ें छोड़कर आपके सिलेक्शन के लिए आप लोगों के साथ जुड़कर ये तैयारी करवाएंगे। और रही बात आपके इसके अलावा जो स्टैटिक जीके है वो भी कंप्लीट मैं आपको इसमें पढ़ाने वाला हूं। तो जो भी विद्यार्थी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन सारथी ऐप से ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। और ये मेरे ऑफिस के नंबर हैं 92 16 77 71 62। इस नंबर पर आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। आपके फिजिकल से रिलेटेड कोई डाउट्स हो या अन्य प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप इस डाउट के लिए राजस्थान का एकमात्र यूट्यूब चैनल मिलेगा जो विद्यार्थियों से सीधी बात करता है। मुंह पे कह रहा हूं भाई, जहां तक विद्यार्थियों की मेरी टेक्निकल टीम पूरी बात कर रही है और उसके बाद भी कोई समस्या रहती है तो मैं आपसे सीधी बात करता हूं। और हजारों बच्चों ने बात की है और हजारों बच्चों के हमने सॉल्यूशन दिए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आप लोगों के लिए मैंने मेरे ये पर्सनली व्हाट्सएप नंबर है ऑफिस के, आप इसके ऊपर मैसेज कॉल कर सकते हो। ये आप लोगों को स्वतंत्रता है, इसकी आज़ादी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, देर न कीजिएगा, टाइमली आप तैयारी कीजिएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय हिंद साथियों।